नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोहों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप के कुछ देशों में कोविड-19 महामारी की नई लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र। राज्यपाल ने झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 राज्य सरकार को किया वापस। और रंगों का त्योहार होली राज्य में 19 मार्च को मनाई जाएगी। होली के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए 14 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोहों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। मातृभूमि के प्रकाशन की शुरुआत 18 मार्च 1923 को हुई थी। इसमें राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उजागर करने के साथ साथ समाज सुधार और विकास कार्यों के लिए लगातार आवाज उठाई। मातृभूमि के 15 संस्करण और 11 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। इधर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप के कुछ देशों में कोविड-19 महामारी की नई लहर को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के नाम पत्र लिखकर उन्हें आगाह किया है। पत्र में श्री भूषण ने कहा कि किसी प्रदेश का शासन प्रशासन यह सोचकर लापरवाह न हो जाए कि अब नए कोरोना केस की संख्या चिंताजनक नहीं है। भूषण ने अपनी चिट्ठी में सबको सावधान रहते हुए 5 बातों का ख्याल रखने को कहा है। इनमें जांच करना, पता लगाना, इलाज करना, टीकाकरण करना और कोविड अनुकूल व्यवहार करना शामिल है। वहीं देश में अब तक 180 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के 8,21,000 से अधिक किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके की पहली डोज के रूप में और 3 करोड़ 52 लाख दूसरे डोज के रूप में लगाए गए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। उन्होंने कहा है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा की जाएगी। 25 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। झारखंड में दिसंबर 2022 से पंचायत चुनाव लंबित है। इसके बाद से ही लोगों को पंचायत चुनाव का इंतजार है। जगन्नाथ महतो अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी के दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सहित कोल इंडिया की अन्य संबद्ध कंपनियों में कार्यरत लगभग 2.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को अब प्रति माह 10 तारीख को वेतन का भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम तैयार किया है, जिससे सबको एक ही दिन वेतन मिल सकेगा। अब तक कोयला कामगारों व अधिकारियों को 30 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जा रहा था। एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन भी अधिकारी करेंगे। काफी समय से कोल इंडिया व सहायक कंपनियों में पेमेंट सर्किल में समानता बनाए रखने पर काम किया जा रहा था। ईआरपी सिस्टम को 2 चरणों में लागू किया गया है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के संयोजक पीके सिंह राठौर ने बताया कि यह सिस्टम लागू होने से कोल इंडिया के कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। सब कुछ ऑनलाइन होने से एक क्लिक में ब्यौरा उपलब्ध हो जाएगा। पाकुड़ जिले में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। और ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में जिले वासियों को स्वस्थ एवं सुखी बनाने के साथ ही उन्हें चुस्त एवं तंदुरुस्त बनाने पर भी प्रशासन जोर दे रहा है। जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र के बैंक कॉलोनी, पुराना समाहरणालय, सिधो कानू मुर्मू पार्क में ओपन जिम का अधिष्ठापन कराया है। क्रियाशील और इन ओपन जिम में सुबह हो या शाम आम सहित खास लोग परिवार के साथ पहुंचकर इसका लाभ उठा रहे हैं। उपायुक्त वरुण रंजन की इस पहल की लोग सराहना भी कर रहे हैं। यह सब हुआ है जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 राज्य सरकार को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार भीड़ का सही तरीके से परिभाषित करे। राज्यपाल ने विधेयक में आपत्ति जताई है, इसी कारण उन्होंने मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक को सरकार को वापस कर दिया है। उन्होंने विधेयक के हिंदी और इंग्लिश के प्रारूप में भी अंतर बताया है। झारखंड विधानसभा से पारित होने के करीब 2 माह बाद मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। यह विधेयक 21 दिसंबर को पास हुआ था। राज्यपाल ने इस पर विधि विभाग की राय ली थी। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। वहीं मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों और साजिश रचने वालों को अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इस विधेयक में जुर्माने के साथ संपत्ति की कुर्की और 3 साल के आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हो जाती है तो दोषी को आजीवन कारावास की सजा होगी। गंभीर चोट आने पर 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वहीं अपराध से जुड़े किसी साक्ष्य को नष्ट करने वालों को भी अपराधी माना जाएगा। रंगों का त्योहार होली 19 मार्च को मनाया जाएगा। राज्य के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर 18 और 19 मार्च को NI एक्ट के तहत 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 18 मार्च को 1 दिन के लिए होली का अवकाश घोषित किया था। और होली के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य के 14 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय स्तर से इसके अलावा 2 कंपनी रैफ तैनात किया गया है। एक कंपनी की तैनाती रांची जिले में की गई है, जबकि दूसरी कंपनी हजारीबाग जिले में तैनात किया गया है। वहीं सभी DIG को अलग से पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। होली के दौरान शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों और पुलिस और प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। इसके अलावा अलग अलग इलाके में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। राजधानी रांची के कई थाना प्रभारियों ने होली व शब बारात को लेकर अपने अपने इलाके के अति संवेदनशील व संवेदनशील इलाकों के प्रबुद्ध जनों के साथ थाना में बैठक की और लोगों से हुड़दंगियों पर नजर रखने की अपील की। साथ ही इसके साथ ही सूचना पुलिस को देने को भी कहा गया। होली को देखते हुए शहर की विधि व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। और झारखंड में सभी शराब की दुकानें अब अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगी। पहले से 18 मार्च को ड्राई डे घोषित किया गया था, लेकिन अब 19 मार्च को भी ड्राई डे रहेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी जिलों को इससे संबंधित आदेश भेजा है। इस दौरान शराब की दुकानें खुली रहने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में होली को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल और आरक्षी अधीक्षक आनंद प्रकाश ने संयुक्त रूप से आदेश निर्गत करते हुए सभी थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को होली के दौरान अलर्ट रहने को कहा गया है। जिले के आदित्यपुर, गम्हरिया, चांडिल के साथ मुख्यालय सरायकेला में खासकर होली के दौरान सतर्कता बरतने को कहा गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि दंडाधिकारी सभी थाना क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो संबंधित थाना क्षेत्र के लिए जिम्मेवार होंगे। आरक्षी अधीक्षक आनंद प्रकाश ने होली के दौरान हुड़दंग करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक पोस्ट करने वालों पर सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है।
और सरायकेला खरसावां जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को साकार करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को साकार करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बालिकाओं का संरक्षण एवं सशक्त बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरायकेला प्रखंड के सीनी में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शिविर लगाकर ग्रामीणों को भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार की यह अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत बालिका संरक्षण एवं उन्हें सशक्त बनाने का मुख्य उद्देश्य है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। रामगढ़ के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान नाबार्ड के डीडीएम उपेंद्र कुमार शाह की ओर से पीपीटी के माध्यम से सभी जनधन खाता धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ने की जानकारी दी गई। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं कार्यशाला के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि वैसे लोग जिनका विभिन्न बैंकों में जनधन खाता है और उन्हें दोनों बीमा योजनाओं से जोड़ना काफी जरूरी है। कार्यशाला के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न बैंकों को दिए गए लक्ष्य के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। भंडरा लोहरदगा मुख्य पथ भंडरा प्रखंड कार्यालय के समीप कल देर रात मोटरसाइकिल और कार के बीच हुई टक्कर में बीएसएफ जवान सहित 8 लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ओम कुमार ने प्राथमिक उपचार कर सभी घायलों की हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। और इधर गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना पुलिस ने 10 मार्च को दिन दहाड़े बिजली विभाग के राजस्व कर्मी से 61,000 रुपए लूटने के मामले में 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बताया कि 5 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं। एसपी ने बताया कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा और एक पिस्तौल बरामद किया गया है। पुलिस ने 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली सलीमा टेटे को जूनियर विश्व कप के लिए भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। दक्षिण अफ्रीका में 1 से 12 अप्रैल तक खेले जाने वाले जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए राज्य की 2 और खिलाड़ियों संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का भी चयन भारतीय टीम में किया गया है। हॉकी इंडिया ने 20 सदस्य वाली भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की है। वर्तमान समय में तीनों खिलाड़ी भुवनेश्वर में चल रहे कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोहों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप के कुछ देशों में कोविड-19 महामारी की नई लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र। राज्यपाल ने झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 राज्य सरकार को किया वापस। और रंगों का त्योहार होली राज्य में 19 मार्च को मनाई जाएगी। होली के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए 14 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।